अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर पहले मैं यहाँ आया था और मैंने चक्कर लगाया, देखा तो हम इंतज़ार में थे कि ज़रा इस बार कोशिश करते हैं कि अगर अनार हमारे पक जाएं तो हम इसको फिर टेस्ट करें, उतारा जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये देखें, अगर आप देखेंगे तो अनार जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। तो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस यही है कि ये जब तक बरसात और हब्स का मौसम शुरू होता है तो जब आके ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और ये इसके ऊपर पहले स्पॉट आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये अंदर से गलना शुरू हो जाएंगे, कुछ फट भी रहे हैं। तो आज मैं सोचा कि इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम आम की तरफ जाएंगे और आज उसकी भी सूरत हाल देखते हैं कि वो किस हाल में है। ये रेग भी बड़ा अच्छा काम देती है, अपना काम जिसका असल है वो भी है, और फल उतारने में ये बहुत हमें हेल्पफुल रहती है। जो ज़रा दूर होता है फल, उसे हम इससे उतार लेते हैं। ये जी आज की क्रॉप हमारी अनार की, इसमें अब देखें माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। लेकिन ये चूँकि ख़राब हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनको अब उतार लिया जाए। कुछ मैंने तोड़ के तो उसमें टेस्ट किया था, दाने में हल्की सी मिठास आ गई है। इसका दाना सफ़ेद है और ऊपर से ये पिंक होता है, अच्छा खासा मीठा दाना है। तो ये किसी बंच में तो 4-4 5-5 भी हैं, 1 2 3 4 5, किसी में 3 हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये छोटे वाले भी हमने उतार लिए हैं, बड़े साइज़ के भी हैं तो छोटे साइज़ के भी उतार दिए, क्योंकि एक वक्त होता है जब तक पौधा जो है वो फल का साइज़ बढ़ाता है। तो अब ये इस स्टेज से ऊपर निकल गया, अब इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा, इसलिए अब सिर्फ इसने पकना है और इसको हार्वेस्ट करना कुछ दिन बाद कर लेते, या अभी कर लिया तो ये ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये अब टेस्ट करते हैं कैसा लगता है। इसके साथ ही आम है, तो आम को मैं देखने के लिए सुबह जब आया था तो मुझे बड़ी हैरत हुई एक बात की कि हमने इसको कवर किया है ताकि कीड़े मकोड़ों से, एक तो फ्रूट फ्लाई से बच सके, दूसरा पकेगा तो इंशाल्लाह हम इसे टेस्ट करें कि वैरायटी क्या है। वो तो बागबान ग्रुप है फेसबुक पे, उन्हें मैंने कुछ तस्वीर भेजी थी, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि ये चौंसा है। तो मुझे भी याद आ रहा है कि ये भाईजान ने यही बताया था कि ये चौंसा है, सफ़ेद चौंसा, अच्छी क्वालिटी का। काफ़ी लेट हो गया, पकना चाहिए इसे। तो कुछ छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं इसमें, वो इंशाल्लाह उतार देते हैं। ये बड़े साइज़ का है, लेकिन अभी भी इसमें कोई पकने के आसार दिखाई नहीं दे रहे, नरम नहीं हुआ, ना कलर चेंज किया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे हार्वेस्ट कर लें। उसकी सबसे बड़ी वजह एक और है कि ये देखें, ये बैग ये कटा हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये मेरा ख्याल है गिलहरी आती है जो कि इसे खा लेती है। ये अगर हम तो ये इससे भी मैं देख रहा था कि ये कुछ आम गायब हैं, लेकिन मुझे था कि अगर ये किसी जानवर ने खाए हों तो गुठली वगैरह कुछ उसका रिमेनिंग यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन इस सारी थैली को काट के इसके अंदर से गुलहरी खा गई है। पहले तो अनार थे वहाँ पे, वो भी खा रहे थे, और अभी भी वो ऊपर एक लगा हुआ नज़र आ रहा है, एक उस साइड पे मैंने छोड़ दिया था। तो चूँकि अब वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर सारा प्रेशर इस पे आ जाएगा। तो हम जो इसे टेस्ट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो हम उससे मौका ज़ाया ना कर दें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं।
जी ये हमारे जितने भी आज आम थे और अनार थे वो हमने उतार लिए हैं। तो अब आम जो है इनको चूँकि थैलियाँ चढ़ाई थी इसलिए चढ़ाई थी कि ताकि हम फ्रूट फ्लाई से बच सकें, और दूसरा ओवरऑल भी इसकी कंडीशन का पता चल सके ये क्या सूरत हाल है। लेकिन वो गिलहरियों ने काट के उसमें से कुछ आम खा लिए। अभी मौसम भी बिल्कुल एंड होता जा रहा है मौसम इसका आम का, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने पहले सुना था कि कोई एक आध वैरायटी ऐसी है कि जिसको अगर दरख्त के ऊपर रहने दिया जाए तो वो ऊपर नहीं पकती। मुझे लग रहा है फिर ये चौंसा है जो कि दरख्त के ऊपर नहीं पकता, इसको नीचे ही पकाना पड़ता है। अमूमी तौर पे आम जो है वो हमारे पास जो आता है वो क्रेट में ही पका हुआ आता है, लेकिन इसको अगर दरख्त पे रहने दिया जाए तो दरख्त पर भी ये पक जाता है। दूसरी अहम बात यह है कि ये सबसे बड़ा हमारा फल है जो इसका फ्रूट था सबसे बड़ा, और इसे मैं देखता रहा हूँ। जब इसे उतारा है तो नज़र आया है कि ये पीछे से फट चुका है, क्रैक हो गया है ये फल, और वहाँ से हमें येलोइश नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सारा सख्त है। जहाँ पर ये फटा है यहाँ पर थोड़ा सा नरम है, और इसका कलर चेंज है, टेस्ट अब पता नहीं क्या है इसका, लेकिन ये है वैसे अभी तक सख्त है, बिल्कुल हार्ड है। तो अभी इसे हम क्रेट में रख देंगे, और मेरा ख्याल है बग़ैर मसाले के इसको 5-6 दिन तो लगेंगे पकने में। तो 5-6 दिन के बाद हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल होती है। और इसको काटने में भी सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि इसका ये जो काटते हैं पानी निकलता है वो अगर इसको लगे तो वो फिर आम के ऊपर वो काला सा दाग आ जाता है। तो इसलिए उसकी क्वालिटी को बेहतर इंश्योर करने के लिए इस तरह काटा जाता है। तो मैं भी आज काट के मैंने इसको उल्टा रख दिया ताकि ये निशान ना आए इसके ऊपर। तो हमारा चूँकि पहला एक ही पौधा है, इसका एक ही पौधे का जो फल आया है, तो ऐसा ऐसा हमारी भी ट्रेनिंग होती जाएगी। आपको भी दिखाएंगे कि हम ये कैसे लेके चल रहे हैं। 4-5 दिन हो गए इसे यहाँ पर हमने रखा हुआ है। एक मार्केट से क्रेट आया था तो उसी में थोड़ा सा कागज़ था, उसमें लपेट के रख दिया बगैर मसाले के। तो देखें क्या सूरत हाल होती है इसकी। अभी तो देखने में ग्रीन ही लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका रंग नहीं बदलेगा। रंग बहुत कम बदलता है, रंग बदलता है मसाले से, और थोड़ा थोड़ा नरम होना शुरू हो गया। तो ये 2-1 को ट्राई करते हैं, बाकी फिर 2 दिन के लिए मज़ीद रख देते हैं। काटा है और माशाल्लाह से अंदर से इसका कलर कितना ज़बरदस्त है और पका हुआ है, नरम भी नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इसे अब टेस्ट करते हैं, और बाकी भी 2-1 रोज़ के बाद इन्हें निकाल के तो इस्तेमाल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा आम का, और इसको इस दफ़ा पहला फल था और बहुत मज़े का फल है। इसको कोशिश करेंगे इसके पौधे बढ़ा लें कुछ, वरना कम से कम इससे अगले साल बेहतर फल लेने की कोशिश करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।